दूसरे को दोष देने से पहले मैं पहले उंगली अपनी तरफ ही, हम लोग की तरफ ही करेंगे। हम देखते हैं कि हमारे हिंदू ही कितना इस विषय के ऊपर में चर्चा करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इतना पावरफुल स्टेटमेंट दिया है, वो बहुत ही एक हम लोग के लिए क्या बोलते हैं, एक डूबते को तिनका का सहारा, उस तरह हम लोग उनके स्टेटमेंट को पकड़ रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप, जो पूर्व में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट भी रहे थे, उन्होंने एक ट्वीट करके कंडमनेशन दिखाया है बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ और ख़ास करके हिंदुओं पे इस साल के मिड अगस्त के महीने के बाद से जो नरसंहार हुआ है। बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस भी सामने आए हैं कि हिंदूज़ को टारगेट करके किलिंग्स जो है वो हो रहे हैं बांग्लादेश में, उसको उन्होंने कंडेम किया है और उन्होंने ये कहा है कि अगर वो प्रेसिडेंट रहते अमेरिका के इस वक्त तो शायद ये घटनाएं जो हैं वो नहीं घटती। हमारे साथ इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट राधारमन जी हैं। आपने उस ट्वीट को आपने सपोर्ट भी जो है वो दिखाया है, एक थैंक यू भी कहा है। क्या आपको लगता है कि ये पहले डोनाल्ड ट्रंप, एक सबसे पहली बात कि एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इसको हाईलाइट कर रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंट बन जाता है? क्योंकि आपने और इस्कॉन ने बांग्लादेश को लेकर और बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर जो उनके जो स्थिति है, आज से नहीं 2021 से हमें याद है आपसे ही बात की थी जब अटैक हुआ था वहाँ पे, आपने बहुत सारी बातें जो हैं वो कही है। किस हिसाब से देखते हैं इसको? वी आर वेरी ग्रेटफुल, बहुत बहुत धन्यवाद डोनाल्ड ट्रंप जी का। हम देख रहे हैं कि लास्ट 70-80 दिनों से किस तरह जो तांडव चल रहा है हिंदुओं के विरुद्ध में बांग्लादेश में हो रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ दुखी करती है कि जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं सबके मुंह में ताला लग गया है। तो ये बहुत ही दुखद है। हमने देखा कि किस तरह जब बराक ओबामा अमेरिकन प्रेसिडेंट थे और वो आए थे भारत में, और उस समय किसी चर्च में किसी लोगों ने कोई पत्थर फेंका था, उनका शीशा टूट गया था और बराक ओबामा ने उसको नरेंद्र मोदी के सामने उठाया कि भारत में माइनॉरिटी सेफ नहीं है। एक कांच टूटने को लेके उन्होंने इतना बड़ा मुद्दा उठाया। लेकिन वही हम देखते हैं कि जब बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर में इतना अत्याचार हो रहा है, अभी जस्ट मैं अक्टूबर महीने का ही 2024 का ही मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, जो बांग्लादेश की जो एक महिला आयोग कोई है उन्होंने इसको प्रकाशित किया है। तो सिर्फ अक्टूबर महीने में 44 हिंदू वुमेंस का वहाँ पर रेप हुआ है, जिसमें से 30 माइनर्स थी, 30 लड़कियाँ। तो बताइए, इस तरह का नरसंहार अत्याचार हो रहा है और पूरा विश्व शांति बनाया हुआ है। यूनाइटेड नेशन के मुंह में दही जम गया है, कुछ बोलते नहीं हैं। इस समय डोनाल्ड ट्रंप ने इतना पावरफुल स्टेटमेंट दिया है, वो बहुत ही एक हम लोग के लिए क्या बोलते हैं, एक डूबते को तिनका का सहारा, उस तरह हम लोग उनके स्टेटमेंट को पकड़ रहे हैं। बहुत बहुत दिल से उनका धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं को याद किया और उनके लिए हम प्रार्थना भी करते हैं। ये प्रार्थना करेंगे ताकि वो प्रेसिडेंट बने। मतलब ऑफिशियली तो इस्कॉन कोई ऐसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स नहीं देते, लेकिन क्या इस्कॉन अपने जो समर्थक हैं, अपने जो डिवोटीज़ हैं, उनको कहेंगे कि हिंदुओं के वेलफेयर के लिए डोनाल्ड ट्रंप को, वो जो अमेरिकन हिंदूज़ हैं उनको डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप को वोट देना चाहिए? इस्कॉन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करती है। मैं जो बात बता रहा हूँ कि किसी ने बांग्लादेशी हिंदुओं के पक्ष में बात रखी, तो मैं उस बेसिस में मैं बता रहा हूँ कि आई रियली अप्रिशिएट हिम। ऑफ कोर्स हम लोग पर्सनल लेवल में तो हम लोग का ओपिनियन रहता ही है, लेकिन इस्कॉन इज़ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एकदम नहीं होता है। तो ऑफ कोर्स लोग देख रहे हैं कि कौन हिंदुओं के साथ खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है। और आज हिंदुओं की स्थिति पूरे विश्व में बहुत ही चिंताजनक है। भारत में ही कई ऐसे पॉकेट्स हो गए हैं जहाँ पर हिंदू पिटाई खा रहे हैं और बांग्लादेश से कोई ज़्यादा डिफरेंट स्थिति नहीं है। तो इस समय हिंदू, पूरे विश्व के हिंदू हैं, वो विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का ये भी है कि 1976 में जब इस्कॉन पहली रथ यात्रा न्यूयॉर्क में ऑर्गेनाइज करने जा रहा था, तो उस समय भक्तों को जगह नहीं मिल रही थी कि जहाँ पर 3 बड़े रथ बनाए जा सकें। और भक्तों ने जिनको भी अप्रोच किया सबको मना कर दिया गया कि हम जगह नहीं दे सकते। बाद में उनको पता चला कि एक रेल यार्ड है और उसको उसी समय डोनाल्ड ट्रंप ने ख़रीदा था। तो भक्त वैसे बहुत ही आशा नहीं थी, लेकिन तभी भी उन्होंने उनके ऑफिस गए और जब सेक्रेटरी से बोला कि हम लोग रद्द बनाना चाहते हैं, ऐसे अगर जगह मिल जाए, तो सेक्रेटरी ने बोला कि मेरे को नहीं लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप राजी होंगे, तभी भी आप एक एप्लीकेशन लिख के जाइए। तो भक्तों ने एक चिट्ठी लिखा और प्रसाद का एक बॉक्स दे के गए।
फिर 3 दिन के बाद सेक्रेटरी ने फ़ोन किया कि अरे बड़ा आश्चर्य की बात हो गई, डोनाल्ड ट्रंप प्रसाद खाते हुए आपका पत्र पढ़े और बोले कि वाई नॉट, श्योर गिव देम, यू नो। तो एज ए इस्कॉन सोसाइटी वी आर वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने 48 ईयर्स बैक उन्होंने रथ यात्रा होने में सहायता की थी, और हमने देखा कि किस तरह जगन्नाथ ने रेसिप्रोकेट किया उनके 2024 में। जी, एक्चुअली बहुत सारी घटनाएं हैं जो लिंक करती है। बटलर पेंसिल्वानिया, जहाँ पर उनके ऊपर में अटेम्प्ट हुआ था असैसिनेशन का, और वो बाल बाल बच गए मिली सेकेंड से। उसके कुछ ही दूर में जब प्रभुपाद, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य 1965 में भारत से अमेरिका गए थे, तो बटलर पेंसिल्वानिया में ही रहे थे, वहीं पर रुके थे कुछ दूर में। और वहाँ पर जब आक्रमण हुआ तो क्योंकि उन्होंने इस्कॉन मतलब प्रभुपाद के मिशन को हेल्प किया और जगन्नाथ की रथ यात्रा ऑर्गेनाइज की, तो गुरु और जगन्नाथ की कृपा से देखिए किस तरह वो बाल बाल बच गया। और डोनाल्ड ट्रंप भी अपने स्पीच में बोलते रहे कि ये भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है। एक आखिरी सवाल आपसे सर, जैसे आपने पहले ही कहा कि इतने सारे देश हैं, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं पे जब ऐसे घटनाएं जब घटती हैं तो बहुत सारे देश के जो सुपर पावर्स कहा जाता है, उनके जो लीडर्स हैं, सुप्रीमोज हैं, उनके तरफ से इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जाता। आपको क्यों लगता है कि ये क्यों होता है कि सिर्फ इंडिया ही इसको उठाती है और डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने इसको उठाया है, लेकिन ज़्यादातर देश, यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, कोई इस पे ज़्यादा कुछ कहता नहीं है? दूसरे को दोष देने से पहले मैं पहले उंगली अपनी तरफ ही, हम लोग की तरफ ही करेंगे। हम देखते हैं कि हमारे हिंदू ही कितना इस विषय के ऊपर में चर्चा करते हैं। भारत में तो अभी भी 80 करोड़ हिंदू हैं, लेकिन मैक्सिमम हिंदू बॉलीवुड में फंसे हुए हैं और अन्य चीज़ों में जो फंसे हुए हैं, और ये नहीं ध्यान दे रहे हैं कि किस तरह नरसंहार का जो ये चक्र चल रहा है उनके पास तक पहुंचने वाला है। हम देख रहे हैं कि बॉम्बे में जस्ट 3-4 दिन पहले एक सोसाइटी में हमने देखा, वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें महिलाएं, हिंदू महिलाओं ने अपनी सोसाइटी में वहाँ पर लाइट्स लगाई। वहाँ पर हिंदू महिलाओं, मतलब जो हिंदू भी 50% है, 60% रहते हैं, लेकिन मुस्लिम जो वहाँ के लोग थे उन्होंने भद्दी भद्दी कैमरा में माँ बहन की गालियाँ दे के उन औरतों को बोला कि हम लाइट नहीं जलाने देंगे। उस समय वो महिला वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई डर नहीं है। तो इस तरह की जो घटनाएं भारत में, जब हिंदू अपनी दीपावली स्वतंत्र तरीके से नहीं मना सकता है, लाइट नहीं जला सकता है, दिया नहीं जला सकता है। उड़ीसा में भी तो एक हिंदू सरकार थी 5 साल पहले, लेकिन वहाँ पर भी दिया बैन कर दिया गया। तो हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो भारतीय जो त्यौहार और हिंदू के त्योहारों से वो छेड़छाड़ करते हैं। इसलिए सबसे आवश्यक है कि पहले जो 80 करोड़ जब हिंदू अपने लिए बोलना सीख जाएंगे तो पूरा विश्व हमारे पास खड़ा रहेगा। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधा रमन जी से हमने बात की, जिन्होंने साफ तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के उस ट्वीट को, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो कंडेम करते हैं बांग्लादेश के हिंदुओं पे जो अटैक्स हुए हैं, जो अटैक्स होते जा रहे हैं, उसको लेकर, और इस्कॉन की तरफ से इस कमेंट को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो किया गया है उसको साधुवाद जताया जा रहा है। कैमरा पर्सन श्याम सुंदर घोष के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, कोलकाता।